हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, सभी बच्चे घर पे होंगे और सभी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब दीपावली भी आने वाली है ना। सभी को पता है कि 4 नवंबर की दीपावली है और आप लोगों को ये भी पता है प्यारे बच्चों कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं। मे बी मिड ऑफ नवंबर इट विल स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, आप मन लगाकर तैयारी करें। आपको जितना भी सिलेबस बताया गया है उतना सिलेबस आपको रिवाइज़ करना है अच्छी तरह से, और आपको हर क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। हमने अपने प्रीवियस क्लास में प्यारे बच्चों आपको एक्सरसाइज 7.1 का कंटेंट भेजा था। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों 7.2 में हमें क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि हमें पता है हमने 6 चैप्टर्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर निकालना सीखा था। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब निकालना है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं बेटा 64। तो वेरी इजी, हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें 64 का स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। तो देखिए, हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो हमने 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, अगेन 2 से किया, 2 4 जा 8, अगेन 2 से किया, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो प्यारे बच्चों, हमने 64 के फैक्टर्स कर लिए। हम यहाँ पे लिखते हैं 64 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि क्यूब रूट जो हम निकालते हैं उसमें 3 का पेयर बनता है। तो एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूबिक रूट ऑफ 64 इक्वल टू, हम एक 2 इस वाले पेयर से ले लेंगे, एक 2 इस वाले पेयर से ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो 64 का जो क्यूबिक रूट होगा वो कितना होगा, 4। अंडरस्टूड बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको, थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड। 10,648, 10,648 ये आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, तरीका वही है, हम 10,648 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो हम इसको सबसे पहले 2 से फैक्टराइज करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ गया 1331। तो हमें पता है कि ये 11 का
क्यूब होता है। तो हम इसको 11 से काटेंगे, 11 बन जाए 11, 2 बचा, 23 हो गया, 11 2 जा 22, 1 बचा, 11 हो गया, 11 बन जाए 11, 11 11 जा 121 होता है डियर स्टूडेंट्स, और 11 बन जा 11। ओके बच्चों, तो वेरी इजी। 10,648 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11। ये हमने इसके पेयर लिख लिए। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें पेयर बनाते हैं। इसके 2 पेयर बने, तो देयरफॉर क्यूबिक रूट ऑफ 10,648 इक्वल टू, वी विल टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर। प्रत्येक पेयर में से एक नंबर लेंगे। तो हमने यहाँ से ये 2 का पेयर बना, तो एक 2 यहाँ से ले लिया। ये 11 का पेयर बना, 11 यहाँ से ले लिया, 11 2 जा 22। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। इट इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपको। जिस नंबर का हमसे क्यूब रूट पूछा है, हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे और 3 3 का पेयर बनाएंगे, और उसके बाद प्रत्येक पेयर में से एक नंबर हम ले लेंगे। ठीक है बेटा? ओके, चलिए तो एक और समझते हैं ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, तो अब हम आपको समझाते हैं। चलो 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6, फर्स्ट का 6। तो क्या है फर्स्ट का 6? 13,824, 13,824। तो देखिए बच्चों, वेरी इजी। क्या करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो हम इसको 2 से काटते हैं। 2 6 जा 12, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, बाई 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12। ओके बच्चों, तो 216। अब देखिए अगेन बाई 2, तो 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14। अब 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कर लिए इसके फैक्टर्स। अब हम लिखते हैं इसके फैक्टर्स। तो सिंस 13,824, तो हमारे पास में पेयर कितने आए? 1 देखो 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 एंड 3 3 3। तो बच्चों हमारे पेयर कितने बने? देखिए, एक पेयर तो हमारा ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। हमारे पास 2 के 3 पेयर बने हैं और 3 का एक पेयर बना है। तो व्हाट वी विल डू, will take 1 number common from each pair। तो 1 2 3, तो हमारे पास में 2 कितने टाइम्स आ गए? 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 3 पेयर बने थे,
और 3 आ गया 1 टाइम क्योंकि एक ही पेयर बना था। इनटू कर दीजिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। तो 13,824 का क्यूबिक रूट कितना होता है 24। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 7.2 समझ में आ रही होगी। चलिए तो प्यारे बच्चों आपको इसी प्रकार इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं 7.2 में, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस बच्चों आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो एक इसका 9th क्वेश्चन और देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1,75,616। 1,75,616। तो डियर स्टूडेंट्स इसके हम फैक्टर्स करेंगे, तो कीजिए फैक्टर्स। 1,75,616। तो हम इसको 2 से फैक्टराइज करते हैं। 2 8 जा 16, 1 बचा, 15 हो गया। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 0, 2 8 जा 16। अगेन बाई 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8। अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 19 हो गया। 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 0, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12। अगेन बाई 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16। अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो बच्चों 2 7 4 4। तो अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से करो, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 3 है। तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से, क्योंकि ये 7 का क्या है क्यूब्स। तो 7 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या किया, ये हमने 1,75,616 के क्या कर लिए प्राइम फैक्टर्स। अब बनाएंगे हम पेयर। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सिंस 2,744 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 है हमारे पास 9 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 को हमने 9 टाइम्स लिख दिया और 7 हमारे पास 3 टाइम्स हैं, 1 2 3। पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो बच्चों हमारे पास कितने पेयर बने 4। आपको प्रत्येक नंबर में से, प्रत्येक पेयर में से आपको एक नंबर लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर क्यूबिक रूट ऑफ 1,75,616। तो 1 2 3 एंड 7। तो 2 के हमारे पास 3 पेयर बने थे, इसलिए हमने क्या किया, हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ गए 3 टाइम्स। एक पेयर हमारा 7 का बना, तो एक 7 आ गया। इनटू कर लो प्यारे बच्चों। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 आंसर।
तो डियर स्टूडेंट्स 1,75,616 का क्यूबिक रूट कितना है 56। अंडरस्टूड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। इसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको करना है, क्योंकि हमें पता है कि देखिए हम आपको सभी क्वेश्चंस करा सकते हैं, बिल्कुल 100% क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर हम आपको 100% क्वेश्चन करा देंगे तो उसमें आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चा सीखता कब है? बच्चा सीखता है जब वो खुद से क्वेश्चन करता है। हमने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब रिमेनिंग क्वेश्चन जब आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, और जब क्वेश्चन को आप खुद से कर पाओगे तो इसका मीनिंग होगा कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ख़ास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है ओनली ट्रू फॉल्स, तो आप कर सकते हैं, तो बहुत इजी है बेटा, है ना। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। तो बच्चों याद रखना कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है। तो जो हमारा फर्स्ट है, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है, तो दिस इज़ फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। जो परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी 2 जीरो पे ख़त्म नहीं होगा, या उसका एंड 2 जीरो पे नहीं होगा। तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। क्यों है ट्रू प्यारे बच्चों? ये ट्रू इसलिए है क्योंकि कोई भी परफेक्ट क्यूब अगर होगा तो वो हमेशा 3 जीरो पे एंड होगा, 3 जीरो पे। आप करके देखो, जैसे 1000, तो ये 10 का क्या है? ये 10 का क्यूब है, तो डेफिनेटली देखो इसमें 3 जीरो हैं। किसी को भी ले लो आप, किसी को भी, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो डेफिनेटली वो 3 जीरो पे एंड होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरो। तो परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 जीरो पे एंड नहीं होगा, है ना, तो ये ट्रू है। थर्ड, इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 पर एंड होता है, किसी नंबर का स्क्वायर यदि 5 पर एंड होता है, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। तो उसका क्यूब्स 25 पर एंड होगा। अब देखो बच्चों, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 पे एंड होता है, तो जैसे 5 का स्क्वायर किया तो मैंने 25, तो 5 पे एंड हुआ। तो इस नंबर का जब आप क्यूब करेंगे तो डेफिनेटली वो 5 पे ही एंड होगा, है ना, इस पे एंड होगा 5 पर। तो आप करके भी देख सकते हैं, 25 का 25 से करेंगे 625, और 625 का आप 25 से करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 31, और फिर 2 से करो, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 6 2 जा 12। तो 5 2 और ये कितना आया हमारा 6 5 1। तो ये 25 पे एंड, 25 पे एंड होगा, उन्होंने कहा 25 पे एंड होगा, तो डेफिनेटली वो 25 पे एंड होगा। तो ये क्या है? ये ट्रू है, बिल्कुल, दिस इज़ ट्रू।
चलिए तो देखेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पर एंड हो, जो 8 पर एंड हो। तो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर्स, ऐसे बहुत सारे परफेक्ट क्यूब हैं जो 8 पे एंड होते हैं। जैसे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 पे एंड होता है ना। और भी बहुत सारे नंबर हैं जो 8 पे एंड होते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। तो बच्चों हम कर रहे हैं फिफ्थ वाला। देखिए, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब, अब कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, सपोज 10, तो 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। 4 डिजिट नंबर है। 11 का क्यूब हम करेंगे 1331। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। तो क्या है ये, फॉल्स। सिक्स वाला देखिए, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 और उसमें 7 से ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं, फॉल्स, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब करेंगे तो उसमें 4 नंबर होंगे, है ना। 7, तो 7 है प्यारे बच्चों, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। तो किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना। तो 1 सिंगल डिजिट नंबर है तो इसका क्यूब सिंगल डिजिट है, 2 भी सिंगल डिजिट नंबर है, इसका क्यूब सिंगल डिजिट नंबर है। तो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू। तो समझ में आया प्यारे बच्चों। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज एक्सरसाइज 7.2। इट वॉज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। तो आई होप कि आपको आज का कंटेंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इन केस किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या जो क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, अगर आपको उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यू जस्ट राइट इन कमेंट that sir, I am having the problem to solve particular this question, so I will definitely solve that question for you। ठीक है बच्चों, चलिए till then take care and goodbye।